लोमड़ी और हिरण की अनोखी मित्रता। भाग 1, घने जंगल की मुलाकात। लोमड़ी और हिरण की कहानी प्रस्तुत करता आपका छोटा भाई प्रताप सिंह चंदेल। प्रताप भैया की आप सभी को राम राम। वीडियो पूरी ही देखें, धन्यवाद। सुनहरे सूरज की किरणें घने जंगल के पत्तों के बीच से छनकर धरती पर गिर रही थी। यह जंगल हरे भरे वृक्षों, चहचहाते पक्षियों और नन्हे जीवों से भरा था। और इसी जंगल में नदियां और नहरें खलखल होती हुई जा रही थी और हिरन अपने परिवार के साथ चारा चल रही थी। इसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी जिसका नाम चतुरा था, रहती थी। अपनी तेज बुद्धि और चतुराई से वह अक्सर खुद को मुसीबतों से बचा लेती थी। उसी जंगल में एक सुंदर हिरन हरिनेश भी रहता था। वह अपनी तेज चाल और शालीनता के लिए मशहूर था। एक दिन जब वह जंगल के किनारे पानी पीने आया, तभी उसकी नजर चतुरा लोमड़ी पर पड़ी। लोमड़ी एक गड्ढे में फंसी हुई थी और बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। हरिनेश को उस पर दया आ गई। उसने अपने लंबे सींगों की मदद से एक डाल को गड्ढे में डाला और चतुरा को बाहर निकलने में मदद की। चतुरा उसकी मदद के लिए आभारी थी और बोली, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। हरिनेश मुस्कुराया और बोला, दोस्ती तो बराबरी वालों के बीच होती है। मैं तेज दौड़ सकता हूँ और तुम होशियार हो, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इस तरह उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। भाग 2, शिकारी का जाल। कुछ दिनों बाद जंगल में हलचल मच गई। एक शिकारी आया था जिसने जानवरों को पकड़ने के लिए कई जगह जाल बिछा दिए थे। चतुरा और हरिनेश को भी इस खतरे का एहसास हुआ। एक दिन जब हरिनेश भोजन की तलाश में घूम रहा था, तभी वह शिकारी के जाल में फंस गया। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर जाल बहुत मजबूत था। जब चतुरा ने उसे फंसा हुआ देखा तो उसने झटपट एक तरकीब सोची। वह तुरंत शिकारी के पड़ाव की ओर भागी और वहां पड़ी एक रस्सी को अपने दांतों से खींचकर खुला छोड़ दिया। रस्सी के गिरते ही शिकारी का सामान उलट पलट हो गया और जंगल में तेज आवाज गूंज उठी। शिकारी हड़बड़ाहट में अपने जाल की ओर भागा, लेकिन तब तक चतुरा ने अपने नुकीले दांतों से जाल काट दिया और हरिनेश को मुक्त कर दिया। हरिनेश ने राहत की सांस ली और कहा, आज तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने मेरी जान बचाई। चतुरा मुस्कुराए, तुमने भी तो मेरी जान बचाई थी। दोस्ती में मदद करना तो जरूरी होता है। उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। भाग 3, लोभ का परिणाम। कुछ महीनों बाद जंगल में सूखा पड़ गया। झरने सूखने लगे और खाने की कमी हो गई। हरिनेश और चतुरा ने साथ मिलकर खाने की खोज शुरू की। एक दिन चतुरा को एक खेत मिला जहां मीठे फल और सब्जियां उगी थीं। उसने हरिनेश को बुलाया और दोनों ने मिलकर पेट भर खाना खाया। लेकिन चतुरा को ज्यादा लालच आ गया। वह रोज उस खेत में जाकर चोरी करने लगी। हरिनेश ने उसे चेतावनी दी, अति लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है चतुरा। यदि किसान ने हमें पकड़ लिया तो मुश्किल होगी। परंतु चतुरा उसकी बात को अनसुना कर देती और रोज वहां जाती। अंततः एक दिन किसान ने वहां एक गड्ढा खोदकर उसमें जाल बिछा दिया। जैसे ही चतुरा वहां पहुंची, वह जाल में फंस गई। वह मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन कोई नहीं आया। जब हरिनेश को उसकी हालत का पता चला तो उसने अपने तेज पैरों की मदद से दौड़ लगाए और पास के गांव से कुछ कुत्तों को उधर खींच लाया। किसान जब जाल के पास आया तो कुत्तों को देखकर घबरा गया और भाग गया। इस तरह चतुरा बच गई। इस बार चतुरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने लालच को छोड़ने की कसम खाई। भाग 4, सच्ची दोस्ती की परीक्षा। समय बीतता गया और उनकी दोस्ती मजबूत होती गई। लेकिन फिर एक और परीक्षा आई। जंगल का एक नया राजा शेर विक्रम वहां आ गया। वह क्रूर था और कमजोर जानवरों को मारकर खा जाता था। एक दिन उसकी नजर हरिनेश पर पड़ी। शेर ने चतुरा को बुलाया और कहा, यदि तुम मुझे हरिनेश के पास ले चलो तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। चतुरा एक पल के लिए डगमगाई, लेकिन फिर उसे अपनी दोस्ती याद आ गई। वह तुरंत हरिनेश के पास गई और उसे सारी बात बता दी। हरिनेश ने कहा, हमें मिलकर कोई उपाय निकालना होगा। चतुरा ने एक योजना बनाई। अगले दिन वह शेर को एक गहरे गड्ढे के पास ले गई और बोली, महाराज, हरिनेश यहाँ छिपा हुआ है। जैसे ही शेर आगे बढ़ा, चतुरा ने अपनी तेज चालाकी से उसे धक्का दे दिया और वह गड्ढे में गिर गया। शेर फंस गया और मदद के लिए दहाड़ने लगा, लेकिन जंगल के अन्य जानवर उसकी मदद को नहीं आए। अंततः वह भूख से मर गया। हरिनेश ने चतुरा को गले लगाया और कहा, तुमने दोस्ती की सच्ची मिसाल पेश की है। चतुरा मुस्कुराई, तुमने भी तो हमेशा मेरी मदद की है। यही सच्ची दोस्ती है। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची मित्रता में चालाकी, समझदारी और निस्वार्थता का मेल होता है। जब हम अपने दोस्तों का साथ देते हैं तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जीत हमारी ही होती है।